हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बेटा आज हम करने वाले हैं आंधी कहानी का सार। आंधी का अर्थ होता है हनेरी, अंधेरी, तूफान। तो शुरू करते हैं। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं। श्रीनाथ है, लैला, रामेश्वर। श्रीनाथ, लैला, रामेश्वर। तो एक तरह की यह प्रेम गाथा भी है। यह कहानी आत्म कथात्मक शैली में लिखी गई है। जो श्रीनाथ हैं वो गांव में अकेले ही रहते हैं और कभी कभी मुचकुंद पेड़ के नीचे घूमने के लिए जाते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वह पेड़ के नीचे घूमकर वापस आ रहे थे तो उन्हें एक जवान युवती स्त्री मिलती है और उसे कहती है कि बाबूजी, आपको पढ़ना आता है? तो वह अपनी मुंडी हिलाती हैं कि हाँ, मुझे पढ़ना आता है। तो वह फिर पूछती है कि आप हिंदुओं की चिट्ठी पढ़ सकते हो? और श्रीनाथ ने कुछ आनाकानी करनी चाहिए लेकिन वह आनाकानी नहीं कर सके। विवश होकर उन्हें पत्र पढ़ना पड़ा। उस स्त्री का उन्होंने पत्र पढ़ दिया, जिस स्त्री का नाम लैला है। पत्र पढ़ा लेकिन उसने उसका कोई अर्थ नहीं बताया, उसका मतलब नहीं कुछ बताया। तो श्रीनाथ जी को लगता है कि यह लिखावट उसने कहीं देखी है, जिसने लिखा है उसे जानते हैं। और कुछ समय के बाद उन्हें कुछ काम याद आता है। खान पीन करने के बाद, जलपान करने के बाद वह अपनी डाक देखते हैं। श्रीनाथ जी अपनी डाक देखते हैं। डाक देखते समय उन्हें एक पत्र मिलता है जो कि रामेश्वर का होता है। तो रामेश्वर के पत्र में यह लिखा होता है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार समेत आपके यहाँ पधार रहा हूँ। तो उसे याद आता है कि जो चिट्ठी उसने लैला की पढ़ी थी वह रामेश्वर की ही लिखाई थी, उसने ही लिखा था। और लिखा क्या था यह श्रीनाथ उस लैला को नहीं बताता। तो एक दिन क्या होता है, श्रीनाथ अपने कमरे में पड़ा अंगड़ाई ले रहा होता है तो उसका नौकर बताता है कि लैला आई है। यदि वह उनके पास जाता है तो लैला अपना बैग खोलती है और वही पत्र दिखाती है। तो श्रीनाथ कहता है कि यह तो पत्र मैंने पहले पढ़ चुका है, मैंने पहले पढ़ा है। तो वह लैला कहती है कि लेकिन आपने इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। और वह कहती है कि जो रामेश्वर है वह उसकी 4 यारी लेने के लिए आएगा क्या? वह प्रश्न पूछती है। 4 यारी का अर्थ है चकोर सिक्के, जो चारों तरफ से चकोर हों, 4 कोने वाले सिक्के। वह पूछती है श्रीनाथ जी से कि रामेश्वर उसकी 4 यारी खरीदने के लिए आएगा या नहीं, वह उससे प्रेम करता है या नहीं। क्योंकि लैला उससे बहुत प्रेम करती है लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानती कि रामेश्वर का परिवार भी है, उसकी फैमिली भी है, लेकिन वह उसे मूक प्रेम करती है। तो एक दिन क्या होता है, श्रीनाथ वापस लौट रहा होता है और उसके मेहमान आ जाते हैं। रामेश्वर आ जाता है और उसके परिवार वाले आ जाते हैं। तो कुछ समय इकट्ठे रहने के बाद लैला फिर आ जाती है। लैला उसके घर के बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि लैला फिर आ गई। फिर वह वही पूछती है कि आपने जो चिट्ठी में बात बताई थी वह झूठ कही थी क्या? क्योंकि श्रीनाथ ने बोल दिया था कि रामेश्वर
आपसे प्रेम करता है। बार बार लैला के कहने के कारण श्रीनाथ ने बता दिया था कि रामेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो यह कहने के बाद वह खुश हो गई थी और वहाँ से चली गई थी। लेकिन यदि उसे पता चलता है कि रामेश्वर उसे प्रेम नहीं करता, जो चिट्ठी में बात लिखी थी वो यह नहीं लिखी थी। उसने लिखा था कि उसका तो परिवार है, उसकी तो फैमिली है, वह उसके साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा सकेगा। लेकिन यह चिट्ठी वह रामेश्वर के साथ या रामेश्वर से पढ़ना चाहती है। रामेश्वर यदि आता है तो वह फिर चिट्ठी लेकर आती है उनके पास। तो लैला बोलती है कि यह चिट्ठी पढ़कर सुनाओ। वह पढ़कर सुनाता है। पढ़कर सुनाने के बाद लैला उस चिट्ठी को फाड़ देती है, 2 टुकड़ों में बांट देती है और गहरी सांस लेकर रामेश्वर को एक सोने की 4 यारी, जो 4 कोनों वाली चिट्ठी होती है, 4 कोने के सिक्के होते हैं, 4 यारी 4 कोने वाले सिक्के, 4 कोने वाले जो सिक्के होते हैं वह उसे देना चाहती है। लेकिन उसका मन दुविधा में होता है कि वह सिक्के ले जा ना ले। फिर क्या करता है, वह अपनी पत्नी को बोल देता है इससे सिक्के ले ले और इन्हें 50 रुपये दे दीजिए। तो श्रीनाथ वह देखकर भयभीत हो जाता है कि यह क्या कहानी चल रही है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद रामेश्वर श्रीनाथ से विदा लेकर अपने घर अपने परिवार को लेकर चला जाता है। लेकिन लैला बड़ी दुखी है कि वह उससे प्रेम नहीं करता। दूसरा इस प्रकार से दुखी है कि जो श्रीनाथ है उसने झूठ क्यों बोला, वह उसे मारना भी चाहती है। लेकिन एक दिन बीतने के बाद श्रीनाथ को दूर से संगीत सुनाई पड़ रहा होता है। तो उस समय तेज आंधी अर्थात तेज अंधेरी, तेज तूफान चलने लगता है। आंधी थमने के बाद, अंधेरी रुकने के बाद श्रीनाथ क्या देखता है कि लैला एक पीपल की बड़ी सी डाल के नीचे दबी पड़ी है, अर्थात वह मर चुकी है। अंधेरी आने से क्या होता है कि पीपल की एक जो डाली होती है वह टूट जाती है और लैला उसके नीचे दबकर मर जाती है। उसकी आवाज़ भी श्रीनाथ को सुनाई देती है, लेकिन वह उस समय पहुंच नहीं पाता। तो उसे लगता है कि उसकी भावनाएं ही खत्म हो चुकी हैं। लैला की जो भावनाएं थी वह मर चुकी थी, इसलिए वह खुद भी मर गई है। श्रीनाथ अब भी बौद्धशाला में ही पढ़ाता है, वह अध्यक्ष था। दूसरा, आज भी श्रीनाथ की हृदय में आंधी चलती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने लैला को झूठ बोला था और उसी का जो अपराध है, उसी का जो दुख था, लैला को भुगतना पड़ा। और लैला का जो मुख था उसके अंतर मन से कहीं जाता ही नहीं है। उसे लगता है कि जैसे उसके हृदय में आंधी चलती हो और जो बिजली है, आंधी के साथ साथ बिजली भी चमकती है, वह भी उन्हें दिखाई देती है। अर्थात उसका जो हृदय होता है वह विचलित रहता है। दूसरा बेटा है आंधी कहानी के अनुसार लैला का चरित्र, कि उसका चरित्र कैसा था। सबसे पहले रूपवती है। रूपवती का अर्थ होता है अति सुंदर है। लैला अति सुंदर है, रूपवती है। वह श्रीनाथ जब उसे पहली बार मिलता है तो वह मोहित हो जाता है। उसे गंधार की प्रीतमा जैसी लगती है। प्रेम करने वाली है। वह रामेश्वर से मूक प्रेम करती है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि यह क्या, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या उसका परिवार है, क्या उसके बच्चे हैं, क्या उसकी फैमिली है या नहीं। यह कुछ ना जानते हुए भी, जानना भी नहीं चाहती, सिर्फ उसे प्रेम करती है और बदले में उसे प्रेम ही चाहती है। तीसरा है साहसी युवती। लैला एक साहसी युवती है। उसका जो स्वभाव है वह सरल है, वह स्वतंत्र है, प्रेम करने में विश्वास रखती है। आगे है प्रेम के लिए मर मिटने वाली। जब उसे श्रीनाथ बता देता है कि उसे पहले यदि बताता है कि रामेश्वर उसे प्रेम करता है तो वह बहुत खुश होती है।
लेकिन यदि वह बता देता कि वह उसे प्रेम नहीं करता, तो वह परिवार वाला है, तो श्रीनाथ को वह मारने के लिए तैयार हो जाती है कि आपने झूठ क्यों बोला। लेकिन वह फिर भी उसे बर्दाश्त कर लेती है, कुछ नहीं कहती। संयम और धैर्य वाली युवती। जब रामेश्वर खुद अपनी द्वारा लिखी गई चिट्ठी पढ़कर उसे सुनाता है और कह देता है कि वह उससे प्रेम नहीं करता, वह तो परिवार वाला है, तो वह धैर्य रखकर लंबी सांस लेकर 4 यारी दिखाती है और 4 यारी खरीद देकर उसे एक माला देकर उसे चली जाती है। आगे है प्रेम की मौन साधना में लीन हो जाने वाली। तो जो लैला है वह अपने प्रेम के लिए ही विकृत हो जाती है, उसके दुख में ही वह अपने आप को ख़त्म कर लेती है। लेकिन लोग उसे कहते हैं कि इसे हवा लगी है, इसे किसी प्रेत का छाया है, यह तो पागल हो चुकी है, इसे किसी प्रेत ने पकड़ रखा है। इस प्रकार अनेक प्रकार की बातें लोग करती हैं। लेकिन सच क्या होता है कि वह प्रेम करती है रामेश्वर से, लेकिन उसके बदले में उसे प्रेम नहीं प्राप्त होता, प्रेम नहीं मिलता है। तो एक दिन पीपल के डाल के नीचे दबकर वह अपनों प्राणों को त्याग देती है, और जो श्रीनाथ है उसके मन में वह अंधेरी जिंदगी भर चलती रहती है। इस तरह वह प्रेम की जो मौन साधना है, लैला, उसका जो शुद्ध प्रेम है, सात्विक प्रेम का है, उसका अंत हो जाता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, शुक्रिया जी।